देखना है हैरी हेस का प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, है ना। ठीक, तो हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, है ना। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसने दिया हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में? तो हैरी हेस ने। ठीक, वो पेंजिया बताया था, अंगारा लैंड बताया था, गोंडवाना लैंड बताया था, है ना, याद होगा सब। तो जहां पे वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, किसका हिस्सा था? गोंडवाना लैंड, है ना। गोंडवाना लैंड से ही टूट कर बना था क्या? आपका अफ्रीका। इससे टूट के क्या बना? आपका अफ्रीका, है ना। और इसी अफ्रीका महाद्वीप का एक हिस्सा, ये ऐसे था समझ लो। ठीक, ये वाला भाग जो है ना, ये टूट कर किधर की ओर मूव किया? नॉर्थ ईस्ट की ओर। ठीक, तो इधर जो टूट के जो हिस्सा अलग हुआ ऐसे करके, ये धीरे धीरे किधर मूव किया? नॉर्थ ईस्ट की ओर, है ना। और ऊपर इधर ये था यूरेशिया। क्या था? यूरेशिया। ठीक, यूरेशिया, है ना। तो यूरेशिया जो है ये यूरेशियन प्लेट पे टिका हुआ है ना। बताया 7 महाद्वीप, और ये जो जमीन के नीचे, धरती के नीचे आपके क्या पाया जाता है? बताया था टेक्टोनिक प्लेट्स, विवर्तनिकी प्लेटें, उन्हीं प्लेटों का क्या होता है? मूवमेंट होता है। तो अफ्रीका महाद्वीप अफ्रीकन प्लेट पर टिका हुआ है ना। जो यूरेशिया है वो यूरेशियन प्लेट पर टिका हुआ है। तो अफ्रीकन प्लेट अभी भी गल रहा है, तो वो गला तो एक हिस्सा टूटकर इधर यूरेशियन प्लेट की ओर मूव किया, है ना। तो यूरेशियन प्लेट जो था ये फिक्स था, है ना। और उसी यूरेशियन प्लेट से ये जो इंडियन प्लेट है, ओके, एक यूरेशिया किस पे टिका हुआ? यूरेशियन प्लेट पे। और ये हिस्सा जिसको नाम दिए क्या हम लोग? इंडियन प्लेट। क्या नाम दिए? इंडियन प्लेट। वो जाकर ये यूरेशिया से क्या हो गया? टकरा गया। किससे टकराया? यूरेशियन प्लेट से, है ना। तो नीचे का हिस्सा, किसका हिस्सा? नीचे का। इधर ये आपका यूरेशियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट है। ये धीरे 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 क्या करते गया? मूव किया। अब वो जाकर यूरेशियन प्लेट के नीचे चला गया। अब जैसे वो नीचे जा रहे हैं, है ना, तो जैसे नीचे जाते जाएगा ये ऊपर वाले हिस्से क्या करेगा? धीरे धीरे ऊपर उठाए। तो ऊपर का हिस्सा जो है वो फोल्ड हो गया। क्या हो गया? फोल्ड हो गया। और इस प्रकार से निर्मित हुआ क्या? आपका हिमालय। क्या निर्मित बना? हिमालय। तो एक बार ऐसे करके उठा, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। तो इस प्रकार से जो पर्वत बनते हैं इसको बोलते हैं बेटा क्या? फोल्डेड माउंटेन। क्या बोलते हैं? फोल्डेड माउंटेन, वलित पर्वत। ओके, ठीक है ना। तो हैरी हेस ने बताया कि यूरेशियन प्लेट से अफ्रीका महाद्वीप का कुछ हिस्सा टूटकर कहाँ की ओर गया? यूरेशिया की ओर, जिसको नाम दिए क्या हम लोग? इंडियन प्लेट। और इंडियन प्लेट जाके टकराया किससे? यूरेशियन प्लेट से, है ना। और उसके परिणाम स्वरूप बना क्या? आपका हिमालय। क्या बना? हिमालय। ठीक, ये फिक्स था, ये मूव कर रहा था। और आज जो आप देखते हो हिस्सा ये वाला भारत का, ये ही हिस्सा जुड़ा हुआ था किससे? पहले अफ्रीका महाद्वीप से। इसी को नाम दिए क्या? आपका इंडियन प्लेट। ठीक, फिर ये जाके टकराया तो यहाँ पे बना क्या बेटा? आपका हिमालय। क्या बना? हिमालय। इतना बताया था किसने? आपका हैरी हेस ने। ठीक है, याद रहेगा। ओके, चलो। तो हिमालय की कुल 4 श्रेणियां हैं। कितनी श्रेणियां हैं? 4 श्रेणियां। ठीक है, ओके। एक का नाम है आपका क्या? तो याद रखना, ट्रांस हिमालय। ठीक, उसके बाद आपका वृहद हिमालय, ग्रेटर हिमालय, फिर मध्य या लघु हिमालय, और उसके बाद क्या? शिवालिक हिमालय। ठीक, तो एक एक करके हिमालय की श्रेणियों को देखेंगे, है ना। तो हिमालय जब बना तो बोले ऐसा एक हिमालय नहीं, है ना। शुरू जब ये इंडियन प्लेट टकराया तो पहले ऐसे करके ये बना आपका ट्रांस हिमालय। ठीक, फिर और नीचे जाता गया तो ऊपर के हिस्से को और ऊपर उठाया तो बना ये ऐसे आपका बृहद हिमालय, है ना। फिर और ज्यादा मूव करते गया, नीचे जाते गया, ये अभी भी मूव कर रहा है। इंडियन प्लेट जो है वो अभी भी मूव कर रहा है। बता रहे हैं कि लगभग एक साल में 5 सेंटीमीटर वो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है।
जिसके कारण वो यूरेशियन प्लेट के नीचे जाते जा रहे हो, यूरेशियन प्लेट को ऊपर उठाते जा रहे हैं। तो हिमालय की ऊंचाई आज भी बढ़ रही है। ओके, ठीक। फिर और उसके बाद बना आपका क्या, मध्य या लघु हिमालय। उसके बाद बना क्या आपका शिवालिक हिमालय। तो ऐसे एक बार फोल्ड हुआ, फिर आगे जब मूव किया तो फिर वो फोल्ड हुआ। ऐसे करके अलग अलग सीरीज में आपका पूरा हिमालय बटा हुआ है। ओके, ठीक। 19 श्रेणियों को हम लोग देखें। ठीक, चलो। सबसे पहले यहां पे बेटा आपका ये ट्रांस हिमालय है। ये क्या है, ट्रांस हिमालय। ठीक। ट्रांस हिमालय के बाद ये पूरा ये ऐसे, ये वृहद हिमालय है। क्या है, वृहद हिमालय। वृहद हिमालय के बाद ये, ठीक, ये आपका क्या है, तो लघु या मध्य हिमालय। और लास्ट में नीचे जाओगे तो आपको यहां पे देखने को मिले क्या है, ऐसे ये यहां तक रहेगा। उसके बाद ये अलग अलग पहाड़ियों में बट गए। ये है शिवालिक हिमालय। कौन सी हिमालय, शिवालिक। ठीक। तो हिमालय की कुल कितनी श्रेणियां, 4 श्रेणियां। ये याद रखना, नाम याद रखना इसको। ठीक। पहले ट्रांस हिमालय, ठीक, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय पहले बना। ओके। ट्रांस हिमालय के बाद में बना आपका वृहद हिमालय। क्या बना, वृहद हिमालय। ठीक। ओके। वृहद हिमालय के बाद क्या बना आपका, तो मध्य या लघु हिमालय। क्या बना, मध्य या लघु हिमालय। ठीक। और लास्ट में क्या बना आपका, शिवालिक। तो उत्तर से दक्षिण क्रम भी इसको याद रखना है ना। सबसे नॉर्थ में आपको क्या मिलेगा, ट्रांस, और सबसे नीचे दक्षिण में आपको क्या मिलेगा, शिवालिक। तो सीरीज क्रम को भी याद रखना, ट्रांस, वृहद, फिर मध्य और फिर शिवालिक। तो बोलेगा सबसे पुराना, तो जो सबसे पहले बना वही सबसे पुराना होगा, है ना। तो सबसे पुराना कौन है आपका, ट्रांस हिमालय, है ना। और सबसे बाद में जो बना वो सबसे नया होगा। तो सबसे नया हिमालय का श्रेणी कौन सा आपका, तो शिवालिक। कौन सा, शिवालिक श्रेणी। क्रम को उत्तर से दक्षिण याद रखोगे। ठीक। अब देखो, ये वलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन है ना। ठीक है। तो दुनिया में, पूरे विश्व में जाओगे तो बहुत सारे आपके फोल्डेड माउंटेन आपको देखने को मिलेंगे। नॉर्थ अमेरिका में जाओगे तो वहां पे रॉकीज पर्वत है। क्या है, रॉकीज पर्वत, वो भी फोल्डेड माउंटेन है। साउथ अमेरिका में जाओगे तो वहां पे एंडीज पर्वत मिलेगा आपको। ठीक, वो भी फोल्डेड माउंटेन है ना। लेकिन उसका जो चट्टान है वो एकदम ठोस है। ओके। वहां नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में जो रॉकीज पर्वत, एंडीज पर्वत है, वो एकदम वो लावा जमने से बना हुआ है, ठोस चट्टान। जबकि हिमालय, ये भी फोल्डेड माउंटेन, लेकिन ये एकदम ठोस चट्टान लावक जमने से बना है क्या, नहीं। ये नदियों में जो अवसाद होते हैं, उन अवसादों के जमाव से बना है। तो इस पे जो चट्टान है वो उन चट्टानों की तुलना में क्या है, मुलायम, ठोस चट्टान नहीं। इसीलिए देखना तुम्हारा हिमालय वो भाषा जाता है ना। कंपन यदि ज्यादा होता है, एवलांच समझते हो, जैसे भूकंप आता है, ठीक है, तो पूरा बर्फ का जो हिस्सा, पूरा हिमालय जो बर्फ से ढका हुआ, पूरा बर्फ धंस जाता है, उसको एवलांच बोलते हैं। ठीक। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये बोल रहा है कि आज भी ये जो इंडियन प्लेट है वो कहाँ की ओर मूव कर रहा है, यूरेशियन प्लेट की ओर। पर ईयर 5 सेकंड वो उसका मूवमेंट है ना। तो इतनी बड़ी चट्टाने आपस में क्या कर रही है, टकरा रही है। तो ऊपर का हिस्सा उस पर जो टिका होगा वो कंपन करेगा, कि करेगा ना। ठीक है। तो उस चक्कर में हिमालय में बहुत सारा आपका कंपन होने के कारण वहां एवलांच आते, पूरा पूरा ऊपर का बर्फ
भसकदार पूरा, ठीक। इसलिए बोलते हैं उस जगह हम जाओगे ज्यादा ध्वनि नहीं करना, तो ध्वनि कंपन के माध्यम से पूरा बर्फ नीचे गिर जाता है, ठीक है ना। तो इसमें एक चीज और याद रखना कि इधर का हिस्सा ये जो ट्रांस हिमालय है ना, और ये जो आपका बृहद, इसको पारी हिमालय भी बोलते हैं क्योंकि ये वलित पर्वत है। तो दुनिया में ये वलित पर्वत में अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ में ये तीसरे नंबर पे आता है। कौन से नंबर पे आता है? तीसरे नंबर पे। सबसे लंबा पर्वत अगर बोलेगा विश्व में सबसे लंबा पर्वत तो आपका एंडीज, ठीक है। ये आपको साउथ अमेरिका में मिलेगा। कहां मिलेगा? साउथ अमेरिका में। सेकेंड नंबर पे याद रखना रॉकीज पर्वत, ये नॉर्थ अमेरिका में मिलेगा। और तीसरे नंबर में आपका हिमालय है। कौन है? हिमालय, ठीक। लगभग यहां से लेके ये यहां तक ऐसे तलवार की भांति आपको देखने को मिलेगा। 2400 किलोमीटर के आसपास इसका लेंथ है, ठीक है ना। कहीं कहीं 2500 भी लिखा रहता है, तो 24 ले ले 25 ले, हाँ लेंथ आपको काम करना। तो लंबाई के आधार पर ये आपका विश्व क्या है? तीसरा सबसे लंबा पर्वत है, ठीक है, याद रहेगा। ओके, तो ये तो हो गया लेंथ के अकॉर्डिंग। अगर हाइट की बात करेगा, किसकी बात करेगा? हाइट की, ऊंचाई। तो विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत है ना, माउंट एवरेस्ट का नाम सुनोगे आप लोग, है ना। कहाँ है माउंट एवरेस्ट? नेपाल में, जहां उसको सागर माथा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सागर माथा, है ना। तो ऊंचाई के आधार पर देखें तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है ना, ठीक, ये याद रखना। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सा? आपका माउंट एवरेस्ट। देखेंगे अभी किस हिमालय पर है वो, है ना। तो याद रखना लंबाई के अकॉर्डिंग तीसरे नंबर पर है और हाइट के अकॉर्डिंग पहले नंबर पर है, ठीक। लगभग 2400 किलोमीटर की लेंथ में फैला हुआ है। अब विस्तार कहां कहां है? देखो, विस्तार की बात करोगे तो ये पूरा इंडिया में दिख रहा है ना, भारत में दिख रहा है कि अरे भारत में है क्या? भारत के साथ साथ ये पूरा का पूरा ये आपका तिब्बत वाला, ये नेपाल वाला एरिया है। ये कौन सा एरिया? नेपाल। नेपाल में भी है। चाइना में भी विस्तार है थोड़ा सा इसका, क्योंकि तिब्बत वाला जो एरिया है ना, उस पर किसका अधिकार है? चाइना का है, ठीक है ना। ये अक्साई चीन वाला हिस्सा है, वो भी चाइना का है। इधर जाओगे तो ये आपका भूटान और इधर आपका म्यांमार, ठीक। और साथ ही साथ एक चीज याद रखना, आप लोग को शुरू दिन बताया था कि हिमालय है ना, जब शुरू का चैप्टर चल रहा था, ये हिमालय वो प्राकृतिक प्रदेश है जो भारत का जो निचला हिस्सा है, मतलब मुख्य भारत को बोले, वो एशिया महाद्वीप से क्या कर रहे हैं? उसको सेपरेट कर रहे हैं। कौन? हिमालय, ठीक है। तो ये याद रखना। अब देखो, इधर जाओगे ना ऊपर, ये ऐसे, ये वाला जो ये श्रेणी है ऐसे, ये ट्रांस हिमालय का है। किसका है? ट्रांस हिमालय। यहां पे जाओगे ना बेटा तो ये ऐसे करके ये पामीर का पठार है। क्या है? पामीर का पठार, नाम सुने होंगे आप लोग, है ना। अब इस पामीर के पठार से ना एक ऐसे करके एक सीरीज ऐसे चला गया है। अब इधर क्या है? आपका अफगानिस्तान है। क्या है? अफगानिस्तान। और एक सीरीज ऐसे करके इधर चला गया है, ठीक। बताया था उस दिन जब कोबर का थ्योरी पढ़ रहे थे तो, है ना। क्युनलुन पर्वत याद आया? कौन सा पर्वत? क्युनलुन पर्वत। नहीं आ रहा है याद? घर में जाग पढ़े हो तब तो याद आएगा बेटा, है। और इधर बीच में पूरा पूरा ये हिस्सा, ये है आपका तिब्बत का पठार। ये क्या है? तिब्बत का पठार। और इधर ये आपका क्या है? पामीर का पठार, ठीक। तो पामीर के पठार को, है ना, ये क्या कर रहा है? एक तरह से नॉट का काम कर रहा है कि इसके तीन क्षेत्र से, देखो इधर से भी आपका एक पर्वत है, पर्वतीय गांठ बोलते हैं किसको? पामीर के पठार को। इधर से ऐसे ट्रांस हिमालय, और इधर से एक हिमालय का और सीरीज गया हुआ है। तो ये चला गया है अफगानिस्तान। कहां चला गया है? अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में जो हिमालय का सीरीज है उसको बेटा वहां पे बोलते हैं आपका, क्या बोलते हैं? हिंद कुश पर्वत। वहां पे इसको क्या बोलते हैं? हिंद कुश,
हिंद कुश पर्वत, ये अफगानिस्तान में फैल गया है। कहां फैला हुआ है? अफगानिस्तान में। और ये वाला हिस्सा, ये पामीर के पठार से इधर जो चाइना में चला गया है, ये क्युनलुन पर्वत है। कौन सा पर्वत है? क्युनलुन पर्वत। और इधर ये जो है गया, ये ट्रांस हिमालय है। क्या है? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय भी आपका 3 सीरीज में बटा हुआ है। कितने में बटा हुआ है? 3 सीरीज। तो सबसे पहले देखते हैं बेटा आपका ट्रांस हिमालय। क्या देखते हैं? ट्रांस हिमालय। ठीक, तो ट्रांस हिमालय ये ऊपर का जो देख रहे हो आप, ये वाला, ये भाग एक काराकोरम है। क्या है? काराकोरम। काराकोरम के बाद ये वाला हिस्सा, ये लद्दाख है। क्या है? लद्दाख रेंज। ठीक, लद्दाख रेंज के बाद में ये जास्कर है। क्या है? जास्कर। ठीक, तो ट्रांस हिमालय का इसको सीरीज को भी याद रखना है ना। सबसे पहले उत्तर में क्या है आपका? काराकोरम। काराकोरम। क्या है? काराकोरम। ठीक, काराकोरम के बाद क्या है आपका? लद्दाख। क्या है? लद्दाख। और लद्दाख के बाद क्या है? जास्कर है। क्या है? जास्कर। ठीक, तो एक एक करके इसको देखते हैं, है ना। देखो, काराकोरम रेंज ये ऐसे गया हुआ है और यहां जाके जुड़ गया है। किसमें? पामीर के पठार में, है ना। तो इधर का हिस्सा हिंद कुश अफगानिस्तान चला गया है। ये पर्वतीय घाट है, कौन? पामीर का पठार। इधर का हिस्सा क्युनलुन, ये चाइना में चला गया है। तो याद रखना क्युनलुन पर्वत कहाँ है? तो चाइना में। और इधर ये वाला हिस्सा, ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, मतलब हमारे भारत वाले क्षेत्र में आया है। ये आपका क्या है? काराकोरम रेंज। ठीक, तो बोले काराकोरम रेंज किसका हिस्सा है? तो ट्रांस हिमालय का है। याद रहेगा। कहां पे देखने को मिल रहा है? तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। ठीक, अब इसी में हमको देखना है पीक पॉइंट, दर्रा। वो मैं बताऊंगा लास्ट में, छोटा छोटा चीज जो बच जाएगा कि, है ना, कि ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय के बीच का जोन क्या कहलाता है, बृहद हिमालय मध्य के बीच का जोन क्या कहलाता है, कौन कौन से ईयर में, सॉरी, कौन कौन से टाइम पीरियड में बना है। वो जीके फैक्ट वाला है, उसको लास्ट में देख लेंगे। अभी चीजों को पहले अच्छे से समझ लो, है ना। तो यहाँ पे आपको पिक पॉइंट देखना है जी। ठीक है ना, किससे बने? चलो, देखो, ये पीओके वाला एरिया देखे थे हम लोग, बताया था मैं, है ना। इसी पीओके वाला एरिया में यहाँ पे ये, ठीक, ये एक पिक पॉइंट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। कहाँ पे? पीओके वाले रेंज पर। ठीक है, कौन से सीरीज में है? तो काराकोरम सीरीज में है। यहीं पर आपको एक पास भी देखने को मिलेगा बेटा। क्या देखने को मिलेगा? पास, ऐसे दर्रा, पीओके वाले एरिया में। ठीक है, और यहीं पे आपको एक ग्लेशियर भी देखने को मिलेगा, ऐसे। ये क्या है आपका? ग्लेशियर। ठीक, तो ये 3 चीज को याद रखना। यहां पे क्या है आपका? दर्रा है, ये पास। ठीक, तो ये 3 चीज को आपको याद रखना है। वो जो पिक पॉइंट है, क्या है? पिक पॉइंट। वो पिक पॉइंट याद रखना, वो पीओके में है। कहां पे है? पीओके में। ठीक, उसको बोलते हैं केटू। क्या बोलते हैं? केटू। केटू या आपका गार्डविन ऑस्टिन। क्या बोलते हैं? केटू या आपका गार्डविन ऑस्टिन। ओके, पीओके में है। कहां आता है? पीओके में। 8611 मीटर, 8611। ठीक, मीटर में है। हाइट को मीटर में लेना, किलोमीटर में मत करना, नहीं तो ब्रह्मलोक पहुंच जाओगे। कहां पहुंच जाओगे? ब्रह्मलोक। किलोमीटर बोले 8611 किलोमीटर लेंथ है, तो खाली आंकड़ा नहीं याद रखना, यूनिट भी याद रखना है ना। तो 8611 मीटर इसका हाइट है। किसका? केटू का।
ओके, याद रहेगा। ठीक, कहाँ पे मिलेगा? पीओके में। लेकिन मैं बताया पीओके हमारा एरिया है बोले, हालांकि अधिकार भले कि उसका है पाकिस्तान का, हम लोग लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा मानते, बोले कश्मीर हमारा है। तो केटू गाडविन ऑस्टिन ये आपका लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, 8,611 मीटर हाइट है उसका, काराकोरम श्रेणी में मिलेगा। भारत का सबसे ऊंचा, है ना, सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सा? तो केटू या आपका गाडविन ऑस्टिन, 8,611 मीटर उसका क्या है? हाइट, याद रहेगा। ठीक, लेकिन अभी देखा जाए तो कहां आता है? पीओके में। कहां आता है? पीओके। ठीक, अब उसी के बाजू में दर्रा है, क्या बना है वहां पे? दर्रा। तो दर्रा, इसका नाम है बेटा आपका काराकोरम दर्रा। क्या नाम है? काराकोरम दर्रा, काराकोरम पास। तो काराकोरम दर्रा नाम से स्पष्ट है कहां मिलेगा? आपको काराकोरम रेंज में मिलेगा, है ना। वो भी कहां पे है? लद्दाख यूनियन टेरिटरी पे है, लद्दाख यूटी पे। लेकिन उस पे भी देखा जाए तो अभी उस दर्रे पर अधिकार किसका है? तो पाकिस्तान, वो भी पीओके में आता है ना। तो वो केटू और ये काराकोरम पास, ये दोनों पीओके में, लेकिन उसको हम लोग अपना मानते हैं, लेकिन अधिकार नहीं है ना। इस दर्रे पे अधिकार किया है कौन बेटा? पाकिस्तान। और इस दर्रे का प्रयोग कौन कर रहा है? चाइना। समझ में आई बात? चाइना को उधर पश्चिम के देशों से क्या करना है? व्यापार करना है। चाइना का एक ही मुद्दा है, सिर्फ अपने क्षेत्र को बढ़ाना, विस्तारवादी नीति और व्यापार करना। वो पूरा बिजनेस पे टिका हुआ है, तो उसको ऐसे नीचे से घूम के इधर जाना पड़ता है समुद्री मार्ग से, है ना। तो वो पाकिस्तान से इधर, इसीलिए देखना कभी कुछ होता है वैश्विक मुद्दा इधर उधर का, तो पाकिस्तान का सपोर्ट करता है चाइना, क्योंकि उसको अभी उससे काम है। उसके कई सारे पोर्ट पर वो अपना क्या कर रहे हैं? पोर्ट बना रहे, तैयार कर रहे हो। तो इस दर्रे का प्रयोग चाइना करता है। यहाँ से पूरा आपका ऐसे ट्रेन वगैरह, पटरी वगैरह गुजार रहे हैं, हाईवे भी बना रहे हैं, और पूरा यूज करने के लिए दे दिया है। ठीक है, तो इस पे हमारा अधिकार नहीं, हमारा होता तो हम दोते क्या? नहीं देते। ठीक, तो एक काराकोरम याद रखने, विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर, हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर सिचुएटेड आपका पास है कौन? काराकोरम। तो याद रखना, काराकोरम दर्रा विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, याद रहेगा। ठीक, चलो अब उसके बाद आ जाओ बेटा, ये जो ग्लेशियर दिख रहा है, ग्लेशियर मतलब हिमनद, ये पूरा बर्फ से ढका रहता है और नीचे क्या रहेगा? पानी। ठीक, तो अगर ग्लेशियर फट गया, है ना, मतलब पिघल गया, तो पानी का स्तर क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा। जैसे हमारे यहाँ आपका नदी जब पढ़ेंगे तो गंगा नदी, यमुना नदी, ये सब आपका कहाँ से निकलती है? ग्लेशियर से। तो गर्मी के दिनों में, है ना, बर्फ जो ग्लेशियर है वो पिघलता है, पिघलेगा तो पानी जल का स्रोत रहेगा। इसीलिए उत्तर भारत की नदियां जो ग्लेशियर से निकलती वो गर्मी के दिन में भी उनमें पानी रहता है। हमारे यहाँ नीचे की नदियां देखना, अब बाजू में अरपा है ना, बिलासपुर की जीवन रेखा, अब खुद जीवन के लिए तरस रही है, ठीक है ना, पानी से। अरे महानदी भी सूख जाता है, क्योंकि ये सब आपका कहाँ से निकल रहे? बोले पहाड़ी एरिया से निकल रहे। ठीक, तो गर्मी के दिन में पानी की कमी हो जाती है तो पूरा सूख जाता है, वहां जाओगे तो ग्लेशियर पिघलता है तो जल का स्रोत बना रहता है। तो ये ग्लेशियर, हिमनद बोलते हैं हिंदी में इसको, ये भी काराकोरम रेंज में। अब यहाँ ये पीओके में नहीं आता बेटा, ये हमारे एरिया में आता है, मतलब पूरा का पूरा आपका कहाँ पे? यूटी पे, लद्दाख यूटी पे, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश पर। सेकेंड टाइम जब पाकिस्तान वाले हमला किए थे तो वहां के सैनिक इसी सियाचिन ग्लेशियर का प्रयोग किए थे। मैं बताया, एक तुम्हारा सर क्रीक पढ़े थे ना, वो पूरा का पूरा तुम्हारा क्या है बेटा? वो दलदली एरिया है। वहां से उन लोग आए थे खुरापाती दिमाग वाले, तब जाके हम अपनी सेना वहां तैनात किए, उससे पहले ध्यान नहीं दे रहे थे। अब इधर दिए, उधर नहीं सोचे थे कि उतने हिमालय वाले एरिया से भी, पूरा मतलब ग्लेशियर वाले क्षेत्र से भी कोई आ सकता है। उन लोग यहाँ से घुस गए, तब फिर यहाँ पे हम लोग अपनी सेना तैनात किए। बैटल फील्ड है बेटा, युद्ध क्षेत्र है ग्लेशियर। कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन रण क्षेत्र है। तो इतना यहाँ का हिमालय में बसा हुआ है,
यहाँ का तापमान बहुत कम, तो यहाँ के सैनिकों को अलग से ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ सर क्रीक वाले सैनिकों को अलग से ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि यहाँ पे उतने कम तापमान में, है ना, हमारे यहाँ थोड़ा सा मौसम बदलता है, अभी देखना फिर छींक छाक छुक चालू हो जाता है, तबीयत खराब, 5 दिन छुट्टी, क्यों नहीं आए, तबीयत खराब हो गया था सर, है ना। वहां देखो, वहां उतने कम तापमान में भी सैनिक लोग, है ना, काम कर रहे हैं रक्षा करने के लिए वहां पे। तो वहां के सैनिकों को स्पेशल ट्रेनिंग दिया, पूरा बर्फ से जमा रहता है बेटा, माइनस में भी आपका टेम्परेचर रहता है। तो सियाचिन ग्लेशियर याद रखना काराकोरम रेंज पे है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। ये भी याद रखना विश्व का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र है, सबसे ऊंचाई पर स्थित रण क्षेत्र कौन सा, सियाचिन, याद रहेगा, ठीक है, ग्लेशियर है। अब इसी ग्लेशियर के पास में, हाँ सियाचिन, और याद रखना ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर एरिया वाइज, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा, सियाचिन, कौन सा, सियाचिन, याद रहेगा, ठीक है। बड़ा बोल रहा हूं मैं, एरिया क्या है, ज्यादा है, ठीक है। अब इसी यहीं पे पास में और भी बहुत सारे ग्लेशियर है, उसका नाम याद रखना, पेपर में पूछ चुका है, ठीक है, सियाचिन को भी पूछा है, दूसरा भी पूछा है, उसको भी याद रखना है, ठीक। यहीं पर एक और ग्लेशियर है, ससाइमी, कौन सा ग्लेशियर, ससाइमी ग्लेशियर, ठीक है ना। तो ग्लेशियर का नाम याद रखोगे, ठीक, ससाइमी, ओके, हिस्पर, बियाफो और बाल्टोरा, बाल्टोरा, ठीक, ओके। क्लास में हूं, क्लास के बाद लगा रहा हूं सर आपको, ठीक, ठीक है। तो एक ग्लेशियर, ये सब का सब आपका कहां पे है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में, ओके। कौन से रेंज में होगा, तो काराकोरम रेंज, ठीक, ससाइमी, हिस्पर, बियाफो और बाल्टोरा। तो मैं अभी बोला कि जो सियाचिन है ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ओके। लेकिन अगर लेंथ की बात करेगा, लंबाई ना, क्या लेंथ, अगर बोलेगा सबसे लंबा ग्लेशियर कौन सा है, तो ससाइमी, कौन सा है, ससाइमी, ठीक है, याद रहेगा। ये सब का सब आपका कहां पे है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है। कौन से रेंज में है, तो काराकोरम रेंज में, याद रहेगा जी, है ना। चलो, तो काराकोरम में इतना याद रखना है आपको, ठीक, वो पिक पॉइंट, वो पास, वो आपका ग्लेशियर और इधर का ग्लेशियर, क्लियर, ठीक है ना। लिखवाने की जरूरत थोड़ी है, सब तो मिलता होगा ना, नहीं मिलता, मिलता है ना, लिख लोगे कि लिखवाना पड़ेगा, पक्का, ठीक है, चलो, एक क्लियर, याद रहेगा ना, इसको देख लोगे, मिलता होगा ना, लिख लेना, ठीक, नहीं होगा तो फिर बताना, कल लिखवाएंगे फिर। अब काराकोरम के बाद, है ना, अगला नेक्स्ट ये आपका क्या होगा, ठीक, लद्दाख, कौन सा रेंज, लद्दाख रेंज, ठीक। तो काराकोरम के नीचे दक्षिण में आपका क्या है, लद्दाख है। तो इसमें भी याद रखना एक पिक पॉइंट, ठीक। तो यहां पे जाओगे तो ए भी पीओके में आएगा, कहां आएगा, पीओके में, ठीक है, यहां पे, ठीक, ये पिक पॉइंट। तो ये पर्वत चोटी ये कहां पे है, लद्दाख में है, कहां पे है, लद्दाख में, ठीक। कौन से रेंज पे है, लद्दाख में है। एरिया बोलेगा कहां है, तो ये आपका कहां पे आएगा, लद्दाख यूनियन टेरिटरी, लेकिन एक्चुअल में भी कहां पे है, आपका पीओके में, कहां पे है, पीओके, ठीक। इसका नाम है राकापोशी, क्या नाम है, राकापोशी। तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी में, यानी पीओके में, लद्दाख रेंज पे राकापोशी पर्वत चोटी, राकापोशी पर्वत चोटी, ठीक। तो राकापोशी पर्वत चोटी एक खास
याद रखना, ये बोल रहा है कि ये इसका जो ढाल है ना, ढाल एकदम तंग, ऐसे खड़ा है एकदम सीधा। ठीक, कई पर्वत आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, ऐसे है ना, ऐसे रहते, कई ऐसे रहेंगे, ऐसे इस टाइप के, लेकिन इसका जो ढाल एकदम तंग है, ऐसे खड़ा है सीधा, एकदम ऐसे सीधा ढाल ऐसे। ओके, तो इसको बोलते तीव्र ढाल वाली पर्वत चोटी। क्या बोलते हैं? तीव्र ढाल वाली पर्वत चोटी। ठीक, तो याद रखना राकापोसी पर्वत चोटी जो है, ये पूरे विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली पर्वत चोटी। याद रहेगा कहां पे है? तो लद्दाख यूटी में या पीओके में। कौन से रेंज पे है? तो लद्दाख रेंज पे है। ठीक, अब लद्दाख रेंज में याद रखना दो चीज, दो नदी यहां पे नाम याद रखोगे। एक नदी का नाम याद रखना श्योक नदी। ठीक, यहां से एक नदी जाएगी जी, ठीक है, ऐसे करके ये, ठीक, यहां से एक नदी जाती है ऐसे, ये, ठीक है, ओके। और इधर तिब्बत के पठार में यहां पे मानसरोवर झील है। क्या है? मानसरोवर झील। तो मानसरोवर झील से यहां से ऐसे नदी निकलेगी ये ऐसे, और फिर लद्दाख को काटते काटते वो यहां से ऐसे करके चली जाएगी पाकिस्तान। कहां चली जाएगी? पाकिस्तान। ठीक है, तो इस नदी का नाम है सिंधु नदी, इंडस रिवर। और ये जो है, ये है आपका श्योक नदी है। कौन सी नदी? श्योक नदी। तो सिंधु, ठीक, और उसकी सहायक कौन? श्योक। क्लियर? श्योक नदी, शोक नहीं ना, तो शोक मनाने बैठ जाओगे फिर तुम याद नहीं हो रहा सर कह के। ठीक, श्योक नदी। ठीक, तो सिंधु और श्योक नदी के बीच में लद्दाख रेंज के नॉर्थ में आपको श्योक रिवर मिलेगा, और साउथ में जाओगे तो आपको क्या? इंडस रिवर, सिंधु नदी। ठीक है, अब देखो सिंधु नदी यहां जा रही है बेटा, ऐसे ऐसे गई, और लद्दाख श्रेणी क्या करे? काटेगी वो। ठीक है ना, मैं बताया था आप लोगों को यूरेशिया बहने वाली नदी है ना। ठीक, तो हिमालय बाद में बना, धीरे धीरे वो ऊपर खड़ा हुआ ऐसे करके, लेकिन उससे पहले नदियां बह रही थी। अब नदियों का काम है लगातार बहते रहना, उसको कोई रोक सकता है क्या? पानी को कोई नहीं रोक सकता। समझ में आई बात? प्रलय जब आएगा, है ना, तो पूरा धरती जल मग्न हो जाएगा। ठीक, ओके। तो धीरे 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 करके हिमालय बढ़ते गया और नदी बह जा रही है। तो नदियां अगर पर्वतीय क्षेत्र में बह रही है, अगर वो उसको काट नहीं पाएगी तो अपना मार्ग बदल लेती है। समझ में आई बात? लेकिन रुकेगी नहीं। ठीक, तो हिमालय की श्रेणी, लद्दाख श्रेणी को ये नदी ऐसे बहते जा रही है। ठीक है, थोड़ा देखना इधर, समझना इसको। ये नदी ऐसे बह रही थी, ठीक है ना, कौन सी नदी? सिंधु नदी। ठीक, ये बह रही है, इसके मार्ग में फिलहाल कोई नहीं। अब यहां से धीरे 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 हिमालय क्या हुआ? उठते गया। तो हिमालय उठा, तो जहां से नदी बह रही है वहां से उसका अपरदन होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा। लेकिन आजू बाजू, ये मान लो यहां से आपका ये हिमालय से पूरा उठ रहा है ऐसे, है ना, तो आजू बाजू वाला हिस्सा तो उठ गया, लेकिन जहां से नदी बह रही है वो हिस्सा कटते गया, नदी उसको काटते गया। वो उठ रहा है ऊपर, ऐसे नहीं है कि नहीं उठ रहा है, लेकिन वहां से नदी क्या हो रही है? बहते जा रही, बहते जा रही, उसका क्या होते जा रहा है? अपरदन। तो जहां से नदी बह रही वो हिस्सा नहीं उठ पाए, ये तो ये बहुत बड़ा बन गया क्या बेटा? ऐसे गड्ढा, है ना। तो इधर पर्वत और इधर पर्वत, और बीच में घाटी है। क्या है? घाटी। उसमें कौन सी नदी बह रही है? सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। तो इस प्रकार की जो आकृति होती है ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, एक एक शेप होता है, आई शेप होता है ना, वी शेप की घाटी होती है। तो वो सब यहाँ शेप वगैरह को आपको याद नहीं रखना। इस प्रकार की जो घाटियां, ऐसा जो गड्ढे बनते हैं उसको बोलते हैं महाखड्ड।
या बोलते हैं बेटा आपका गार्ज। क्या बोलते हैं? गार्ज। तो ये गार्ज जो है ये किस नदी के द्वारा बनाया गया है? सिंधु नदी के द्वारा, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे? सिंधु गार्ज। क्या बोलेंगे? सिंधु गार्ज। ओके। और सिंधु गार्ज जो है वो पूरे भारत का सबसे गहरा गार्ज है। ओके। उसकी जो गहराई है वो बहुत ज्यादा है। क्या बोल रही बेटा? भारत में बोल रहा हूं बेटा, विश्व में नहीं। विश्व में इससे भी गहरी घाटी, ठीक है। ओके। मृत घाटी यूएसए में है, ठीक है। चलो, वो भी कैनियन गार्ज के ना, वो सब मत जाओ अभी, है ना। वर्ल्ड ज्योग्राफी का मुद्दा अलग है, फिर उधर जाएंगे तो फिर इधर हिमालय तक नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। तो ये भारत का क्या है? सबसे गहरा गार्ज है। कौन सा गार्ज? सिंधु गार्ज, ठीक। तो सिंधु गार्ज ये आपको कहां देखने को मिलेगा? तो याद रखना बेटा, ये लद्दाख श्रेणी में है। किसमें है? लद्दाख श्रेणी, और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक। जगह का नाम बूंजी। क्या? बूंजी, ठीक। तो यहां पे गिलगित के निकट बूंजी नामक स्थान पर ये गार्ज आपका देखने को मिलेगा। कौन सा गार्ज? सिंधु गार्ज, जो भारत का सबसे गहरा गार्ज है। ओके, ठीक। तो ये लद्दाख को याद रखना है, क्लियर। लद्दाख के बाद तीसरा जो है ये है आपका जास्कर रेंज। कौन सा रेंज? जास्कर रेंज, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ खास है नहीं, दो तीन दर्रे हैं यहाँ पे। क्या है? दर्रे, ठीक। बनिहाल, जो जिला है ना, ऐसे करके बहुत सारे दो तीन दर्रे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो दर्रे को हम लोग अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। ये जास्कर रेंज याद रखना, जास्कर के उत्तर में कौन सी नदी बहती है, ठीक। तो इसको पूछता है, तो याद रखना जास्कर जो श्रेणी है उसके उत्तर में, नॉर्थ में कौन सी नदी बह रही है? तो दिख रहा है बेटा आपको कौन सी नदी बह रही है? सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। याद रहेगा, क्लियर, ठीक। अब देखो, यही जास्कर रेंज ना आगे चल के पहुंच गया है तिब्बत में। कहां पहुंच गया है? तिब्बत, ठीक। ये ऐसे करके ये आगे ना आगे बढ़ा है, यहां पहुंच गया है तिब्बत में। ये ऐसे करके, ठीक। तो जो हिस्सा तिब्बत में है वहां पे बेटा बोलते हैं इसको कैलाश। क्या बोलते हैं? कैलाश, ठीक। कैलाश रेंज, कैलाश श्रेणी, ठीक। तो ट्रांस हिमालय का जो ये आपका जास्कर रेंज है, इसका जो हिस्सा तिब्बत में है उसको क्या बोलते हैं? कैलाश, है ना। तो जब जीवन का अंतिम समय आएगा तो यात्रा करने जाएंगे हम लोग, है ना। कैलाश मानसरोवर की यात्रा, ये यहाँ से तुम्हारा माना नीति दर्रा, ये उत्तराखंड में उसी दर्रे से होके हम लोग करते हैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा, है ना, ठीक। तो कैलाश रेंज हमारे यहाँ नहीं बेटा, वो तिब्बत में आता है। कहाँ आता है? तिब्बत में। किसका हिस्सा है? तो जास्कर का है। किसका है? जास्कर का। किसी किसी किताब में लद्दाख देता है, लद्दाख नहीं है, किसका हिस्सा है? वो जास्कर का है। याद रहेगा, क्लियर। चलो, तो ये आपका क्या है? ट्रांस हिमालय है। कौन सी हिमालय? ट्रांस हिमालय, ओके। ट्रांस हिमालय के बाद जो हिमालय बना, हाँ, ट्रांस हिमालय को पार हिमालय भी बोलते हैं, क्योंकि मेन एक्चुअल जो हिमालय है वो तुम्हारा वृहद हिमालय है। कौन सी हिमालय है? वृहद हिमालय। और वृहद हिमालय के पीछे आपको क्या देखने को मिलेगा? तो ट्रांस हिमालय। तो उसको पारी हिमालय भी बोलते हैं, ट्रांस हिमालय। याद रहेगा, मेन हिमालय एक्चुअल कौन है तुम्हारा? तो वृहद हिमालय। हिमालय ऊंचाई इतना बड़ा है ना कि वो पूरा, अब ऊपर जैसे जैसे जाते जाओगे तो 165 मीटर के हाइट में बेटा 1 डिग्री सेल्सियस कम होता है ना, ठीक। तो ऊपर जाते गए तापमान कम होते गया, तो पूरा ऊपर का जो बर्फ का हिस्सा, मतलब हिमालय जो हिस्सा है वृहद हिमालय, वो पूरा किससे ढक गया है? बर्फ से, इसलिए उसको हिमालय बोलते हैं, क्लियर। तो अब आते हैं हम लोग मेन हिमालय, ठीक। वृहद हिमालय पूरा बर्फ से ढका हुआ है,
इसलिए इसको हिमाद्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिमाद्री। किसको? बृहद हिमालय को। ठीक है। विस्तार देखो कहां से कहां है फैला हुआ पूरा ऐसे। ठीक, ये मेन पूरा ऐसे 2400 किलोमीटर में पूरा फैला हुआ है। तो ये जम्मू कश्मीर है। ये यहां क्या है आपका? जम्मू कश्मीर। ठीक, जम्मू कश्मीर में यहां से ये, ठीक, एपिक पॉइंट है। ये नंगा पर्वत है। कौन सा पर्वत है? नंगा पर्वत। ओके, नंगा पर्वत एपिक पॉइंट है बृहद हिमालय का। उसके बाद इधर जाओगे सीधा ये अरुणाचल प्रदेश और चाइना बॉर्डर में, ये नामचा बरवा है। क्या है? नामचा बरवा। उधर नंगा पर्वत, इधर ये याद रखना नामचा बरवा। नामचा बरवा, ठीक है। मेन ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है, थोड़ा सा विस्तार चाइना में भी है। ठीक है। तो हिमालय, मेन जो हिमालय है उसका एक्सपांशन, विस्तार कहां से कहां तक का है? तो इधर जम्मू कश्मीर से लेके उधर पूरा अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक, जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत, वहां से जम्मू कश्मीर से हिमाचल, हिमाचल से उत्तराखंड, उसके बाद नेपाल, नेपाल से तुम्हारा सिक्किम, सिक्किम से फिर भूटान, भूटान से अरुणाचल प्रदेश। क्लियर? ओके। अब इसी नामचा बरवा पर्वत चोटी के बाद से ये हिमालय जो है ना बेंड हो गया है दक्षिण की ओर। ठीक, तो उधर पश्चिम में भी और इधर पूर्व में भी बृहद हिमालय दोनों जगह पर, पश्चिम और पूर्व दोनों साइड, अक्ष संघीय मोड़ बनाता है, सिंटेक्सियल बैंड। इधर नामचा बरवा से वो दक्षिण की ओर मुड़ गया है और इधर नंगा पर्वत से वो भी दक्षिण की ओर मुड़ गया है। तो उधर नंगा पर्वत साइड जो मुड़ा हुआ हिस्सा है ये ऐसे करके बेंड हो गया है बेटा, ये ऐसे। ठीक, दक्षिण की ओर क्या हो गया है? मुड़ गया है। और थोड़ा सा हिस्सा ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो लगा वाला हिस्सा है वहां पे इसका विस्तार देखने को मिलेगा। और वहां उसको बोलते हैं सुलेमान पर्वत। क्या बोलते हैं? सुलेमान पर्वत। याद रहेगा। ठीक, और इधर जो हिस्सा ये नामचा बरवा से दक्षिण की ओर मुड़ा है ये आधा विस्तार इधर बाजू में क्या है बेटा? म्यांमार है ना? बाजू में क्या है? म्यांमार। और इधर भारत का अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो इधर के भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में और इधर म्यांमार में ये आपका फैला हुआ है। तो याद करो सुरदीन, पहला चैप्टर। म्यांमार में ये जो हिस्सा है ये कहलाता है बेटा अराकान योमा। क्या कहलाता है? अराकान योमा। और इधर अरुणाचल प्रदेश में इसको बोलते पटकई बूम। क्या बोलते हैं? पटकई बूम। ठीक, नागालैंड में नागा पहाड़ी, मणिपुर में मणिपुर की पहाड़ी और मिजोरम में मिशो या लुसाई की पहाड़ी जिसकी चोटी है ब्लू पिक। ठीक है ना? तो याद रखना वहां से वो नामचा बरवा से नीचे की ओर मुड़ा है। विस्तार कहां बेटा? म्यांमार में। तो म्यांमार में उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अराकान योमा। जो हिस्सा हिमालय का नामचा बरवा पर्वत से प्रवेश कर गया म्यांमार में, वहां पे उसको क्या बोलते हैं? अराकान योमा। याद रहेगा। ठीक, और वही हिस्सा इधर का पर्वत एक ही, उसको थोड़ी पता है कि इधर भारत का बॉर्डर है, इधर म्यांमार का बॉर्डर है ना? तो जो हिस्सा भारत के राज्यों में है, तो अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बूम, नागालैंड में नागा पहाड़ी, मणिपुर में मणिपुर की पहाड़ी और मिजोरम में मिजो या लुसाई की पहाड़ी जिसकी चोटी क्या है? ब्लू पिक, मिजो की पहाड़ी। और नागा पहाड़ी में तुम्हारा नागा जनजाति, नागा ट्राइब्स, इन लोग निवास करते हैं, तो उनके नाम पे वो पहाड़ी का नाम रख दिया है। अब देखो इधर से जैसे वो नीचे आते गए है ना, हाइट बेटा कम होते गए है।
हाइट क्या होते गया है, कम होते गया है। देखो आप हिमालय को ऐसे देखोगे ना, तो जैसे जैसे आप पूर्व की ओर जाते जाओगे इसकी ऊंचाई जो है वो बढ़ते गई। विश्व की लगभग लगभग 10 से भी अधिक जो हाईएस्ट पीक पॉइंट है, जो ऊंची पर्वत चोटियां हैं, वो इसी बृहद हिमालय में आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो जैसे जैसे आप पूर्व की ओर आते जाओगे ऊंचाई इसकी क्या है, बढ़ती गई, हाइट क्या है, ज्यादा है। लेकिन चौड़ाई विड्थ की बात करें तो जैसे जैसे आप पूर्व में आते गए इसका जो चौड़ाई है वो क्या होते गया है, कम होते गया। ओके, ठीक। उल्टा कर दो, पश्चिम की ओर जाओगे तो चौड़ाई इसकी क्या है, बहुत ज्यादा है, लेकिन हाइट इधर क्या है, कम है। वो केटुक छोड़ दो, वो अपवाद है, वो ट्रांस हिमालय हिस्सा, उसको छोड़ दो। जैसे जैसे आप पूर्व से पश्चिम की ओर जाते जाओगे चौड़ाई ज्यादा है, और चौड़ाई ज्यादा है तो ऊंचाई कम है। अब जैसे इधर पश्चिम से पूर्व की ओर आओगे चौड़ाई क्या होती गई है, कम होती गई, लेकिन ऊंचाई ज्यादा है। कारण, क्योंकि ये जो यूरेशियन प्लेट में ये जो इंडियन प्लेट मूव कर रहे हैं बेटा, 5 है ना सेंटीमीटर पर ईयर अभी मूव कर रहे हैं, तो ज्यादा जो मूवमेंट है वो ऐसे नॉर्थ ईस्ट की ओर हुआ है, तो इधर बल ज्यादा लग रहा है ना, इधर दबाव ज्यादा है उसका, इस साइड ऐसे, इधर ज्यादा टकरा रहा है, तो जिधर टकरा रहा है वहां की हिस्सा क्या हो रहा है, चौड़ाई वहां कम होगी, और जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उतना ज्यादा वो ऊपर उठेगा। तो इधर चौड़ाई कम है क्योंकि इंडियन प्लेट का मूवमेंट इधर की ओर क्या है, ज्यादा है, तो ज्यादा दबा रहा है तो ज्यादा ऊपर उठ रहा है। क्लियर, ये कारण है। लेकिन जैसे नामचा बरवा से यहां से वो फोल्ड हुआ है, ऐसे मुड़ गया है, यहां से धीरे धीरे उसकी ऊंचाई जो है वो क्या होती गई है, कम होती गई। ठीक है, और यहां पे पहुंचने के बाद ठीक एक जगह ऐसा है जहां पे इसकी ऊंचाई क्या हो गई है, बहुत कम हो गई है, और आगे जाके वो बंगाल की खाड़ी में डूब गया है। किसमें डूब गया है, बंगाल की खाड़ी में। कुछ कुछ जगहों पर ऊंचाई अधिक होने के कारण वो बंगाल की खाड़ी में द्वीप के रूप में हमको देखने को मिलता है। ठीक, तो जो हिस्सा पानी में डूब गया है और वहां पे जो द्वीप के रूप में हमको देखने को मिल रहा है वही है आपका क्या, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्लियर इतना, ठीक है। अब इसमें पिक पॉइंट को देखना है। ओके, तो देखो, एक तो देख लिए हम लोग नंगा पर्वत, एक देख लिए आपका नामचा बरवा, ठीक है ना। चलो इधर ये सिक्किम में वृहद हिमालय में ये है बेटा आपका कंचनजंगा, कंचनजंगा, ठीक है। कंचनजंगा कहां पे है, तो सिक्किम में। कहां पे, सिक्किम में। हाइट की बात करें तो इसका जो हाइट है बेटा 8,598 मीटर, 85-98, और उसका 86-11, ज्यादा अंतर नहीं है ना, 11 तो 13 मीटर बस का अंतर है। तो कंचनजंगा पूरा का पूरा ना ये कहां पे है, तो सिक्किम में है ना। तो भारत में स्थित है, भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी तुम्हारा बोलेगा तो केटू, लेकिन अगर आधिकारिक तौर पे देखे तो वो आज भारत का हिस्सा है क्या, नहीं। कहां पे आ रहा है वो, पीओके में, है ना। लेकिन कंचनजंगा पूरा का पूरा कहां पे है, सिक्किम में, भारत में। हालांकि थोड़ा सा विस्तार नेपाल में भी है, लेकिन उतना नहीं जाना है। जो मेन हाइट है ऊपर का चोटी वो कहां पे है, भारत में, तो बोलते हैं सिक्किम। थोड़ा सा विस्तार नेपाल में भी है, लेकिन नेपाल याद मत रखो। तो पूरा का पूरा भारत में स्थित है। तो भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, 8,598 मीटर हाइट है। अगर बोलेगा भारत की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है ना, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी बोलेगा और मान लो केटू नहीं,
और कंचनजंगा है, और ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बोले निम्न, देखो क्वेश्चन में क्या होता है बेटा, बोले दिए गए, है ना, जो भी उसमें रहेगा उनमें से बताओ बोलते हैं, या निम्नलिखित में से कौन सबसे ऊंचा है। तो वो कह रहे कि जो मैं दिया हूं ना बेटा उसी में बताना है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शन डी बोले नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, तो बोले सर इसमें तो है ही नहीं K2, तो डी इनमें से कोई नहीं लगा के आ जाता है। अरे बेटा वो बोल रहे कि मैं जो दिया हूं उसमें सबसे कौन सा ऊंचा है बता रहे बोले, तो वहां पे यदि K2 है, नहीं है सॉरी, और कंचनजंगा है, तो बोले सर K2 नहीं था इसलिए मैं इनमें से कोई नहीं लगा के आ गया या आ गई ऐसे करके। तो याद रखना है उसको, ओके, क्योंकि देखो पढ़ते सब है बेटा, लेकिन वहां का जो 2 घंटा 3 घंटा का जो समय रहता है वही मेन है। वो 2-3 घंटा तुम अपने आप को एकदम अच्छे संभाल के रख लिए तो काम बनेगा। और वहां हड़बड़ाए घबराए तो तुम्हारा पूरा पढ़ा जितना भी पढ़े लिखे हो सब खत्म हो जाएगा। आई बात समझ? ओके, तो मेन वही परफॉर्मेंस है। तुम कितना भी बोले क्रिकेट खेल रहे, कितना भी प्रैक्टिस कर लो, और वहां गए शोएब अख्तर को देख के, है ना, बॉल अरे बिगड़ तेज फेंकते हैं। हालांकि हम लोग के टाइम में खेलते थे उन लोग, हम जब हम छोटे छोटे थे देखते थे। अब तो नए नए ऐसे बॉलर आ गए जिनका नाम भी नहीं पता है मेरे को, है ना। तो वहां पे पहुंचने के बाद यदि खिलाड़ी ऐसे फास्ट बॉलर को देख के नर्वस हो गया तो उसका पूरा प्रैक्टिस खत्म। सेम चीज तुम्हारा पढ़ाई में, तुम कितनों भी रट के जाओ, कितनों भी MCQ लगाओ, सब कुछ करो, लेकिन वहां पे अगर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए तो तुम्हारा सब धरक धरक रह जाएगा। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के देखना है, समझे? मालूम है होता क्या है, पता रहते हुए भी बच्चा क्या करता है, गलत करके आ जाता है। ज्यादा सोचना नहीं, ज्यादा सोचे वहां पे तुम्हारा काम मतलब खत्म है, ठीक। तो एक कंचनजंगा को याद रखना है, ओके। अब नेपाल में आओ, कहां आओ? नेपाल में। तो नेपाल में ये है एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, नेपाल में, ठीक, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। एवरेस्ट, धौलागिरी, मकालू, है ना, धौलागिरी मकालू, तो अन्नपूर्णा, ये सब आपको नेपाल में देखने को मिलेगा। कहां मिलेगा? नेपाल, ठीक है। अगर एवरेस्ट की हाइट की बात करें तो 8,848 मीटर है। कितना है? 8,848 मीटर, ठीक है। अब मैं बताया कि जो इंडियन प्लेट है वो अभी भी क्या कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट की ओर मूव कर रहा है, जिसके कारण हिमालय की जो ऊंचाई है वो लगातार बढ़ रही है। 5 सेंटीमीटर पर ईयर वो मूव कर रहे हैं, तो हाइट बढ़ रहा है। अब ये जो है 8,848 से बहुत पहले का है, कुछ जगह बोले 8,850 हो गया है, लेकिन कुछ साल पहले वो जो तुम्हारा डेटा चाइना बताया जारी किया था 8,800, है ना, 46.6 मीटर के आसपास कुछ वो बताया था कि अभी एवरेस्ट का हाइट अभी इतना है। तो अभी हमको उसमें नहीं जाना है, जो है चुपचाप उसको याद करो। 46 बोलेगा तो 46 ले लेना, 48 बोलेगा तो 48 ले लेना, 50 बोलेगा तो 50 ले लेना। क्लियर? ठीक। तो एवरेस्ट का जो हाइट वो कितना आपका 8,088-48 ऐसे याद रखना है। अब इसी वृहद हिमालय पे नेपाल में और भी हैं, तो याद रखना नेपाल में बेटा एवरेस्ट के बाद में, है ना, धौलागिरी, धौलागिरी, ठीक, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, मकालू, क्या? मकालू, ये सब नेपाल में। कहां पे है? नेपाल, वृहद हिमालय पे, ठीक है। अब इधर उत्तराखंड में आओगे, कहां आओ? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में नंदा देवी, ठीक, नंदा देवी, त्रिशूल, बंदरपूछ और कामेत। अभी केवल नाम याद रखो, कल उसका हाइट भी देखेंगे। और पश्चिम से पूर्व और पूर्व से पश्चिम
सीरीज भी देखेंगे। कभी कभी अगर उसको अब बोले नाम तो है, कहाँ है वो सब जान रहे, हाइट के अकॉर्डिंग जमाने दे देगा। बोलेगा अगर हाइट नहीं देगा तो बोले पश्चिम से पूर्व की ओर जो भी पर्वत चोटियां हैं बृहद हिमालय में, उसको पश्चिम से पूर्व जमाओ या पूर्व से पश्चिम जमाओ। तो वो कल देखेंगे उसको, अभी फिलहाल नाम को याद रखो। तो उत्तराखंड में, कहां पे बेटा? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में याद रखना नंदा देवी, नंदा देवी, त्रिशूल, बंदर पूंछ, बंदर पूंछ और कामेत, ये सब आपका कहां पे है? तो उत्तराखंड। कौन सी हिमालय में? वृहद हिमालय। क्लियर? ठीक है, याद रहेगा। चलो तो इसको याद रख लेना। अब इसमें नंदा देवी में, नंदा देवी ये आपका बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक। नंदा देवी टाइगर रिजर्व, क्या है? टाइगर रिजर्व। नंदा देवी फ्लावर्स वैली, फूलों की घाटी। क्लियर? अब फूलों की घाटी बोले कहां है? तो उत्तराखंड, है ना? कहां? उत्तराखंड। ठीक है। अब उत्तराखंड पूरा देव स्थल है, भगवान ही भगवान है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, बोले क्या क्या है। तो भगवान लोगों को चढ़ाने के लिए क्या चाहिए? फूल चाहिए। तो बोले फूलों की घाटी कहां पे? उत्तराखंड, नंदा देवी। याद रहेगा। चलो तो इतना आप लोग लिख के लेके आना, है ना? बन जाएगा, लिख लोगे ना, मिल तो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से बना लेना, फैक्ट छूटना नहीं चाहिए। ओके, कौन सा बेटा? ये अच्छा, इन लोगों का यहाँ पे, हाँ ठीक। तो अरुणाचल प्रदेश में पटकई, अरुणाचल प्रदेश में पटकई, नागालैंड में नागा हिल, नागा पहाड़ी, ठीक। मणिपुर में तो मणिपुर की पहाड़ी, मणिपुर की पहाड़ी। और मिजोरम में मिजो या लुसाई की पहाड़ी, ठीक है ना? इसका पीक याद रख लेना, ब्लू पीक, ठीक, नीली पहाड़। ठीक है, चलो।